जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GK24 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा बिहार में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर गंडक और गंगा नदी के मिलन स्थल पर विश्व प्रसिद्ध सोनपुर का मेला लगता है। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 2%, 3%, 0.3%, 0.03%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। बात करें अगर वायुमंडल में गैसों की, तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन गैस 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन जिसकी मात्रा है 21%, आर्गन जिसकी मात्रा है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% है, और अन्य गैसें भी इसमें शामिल हैं जिनकी मात्रा है 0.17%। तीसरा प्रश्न है, 38वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों को बांटती है? ऑप्शंस हैं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को, उत्तरी कोरिया और अमेरिका को, अमेरिका और मैक्सिको को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। 38वीं समांतर रेखा या अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। चौथा प्रश्न है, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है यह किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शंस हैं ब्राह्मी, ग्रीक, पाली, संस्कृत। इसका सही आंसर होगा पाली, ऑप्शन नंबर सी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि इसमें 3 पिटक शामिल हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। पांचवा प्रश्न है, किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बृहद्रथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में किया गया था। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिष्य द्वारा की गई थी। छठा प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? ऑप्शंस हैं महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि पाणिनि, मेगस्थनीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि पाणिनि। अष्टाध्यायी जिसकी रचना महर्षि पाणिनि द्वारा की गई है। अष्टाध्यायी जिसका अर्थ होता है 8 अध्याय वाला। यह संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें सुप्रसिद्ध माहेश्वर सूत्र का वर्णन भी किया गया है। सातवां प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं? ऑप्शन हैं 223, 324, 370, 445। इसका सही आंसर होगा 324, ऑप्शन नंबर बी। अंडमान निकोबार जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह 324 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है जारवा जनजाति। अंडमान और निकोबार के बीच 10वीं अक्षांश रेखा यानी 10 डिग्री चैनल गुजरती है। आठवां प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ऑप्शन हैं 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। संसद के 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि जो होती है वो 6 माह की होती है। यानी कि संसद का जो सत्र आयोजित होता है वो एक साल में 2 से अधिक कितनी भी बार हो, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता। एक साल में 2 बार होना अनिवार्य है। 9वां प्रश्न है, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन हैं कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर होगा कालिदास, ऑप्शन नंबर ए। ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था?
ऑप्शंस हैं नरसिंहवर्मन, महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, सिंह विष्णु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंहवर्मन। पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किया गया था। यह रथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है और इसे द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 11, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, राजस्थान। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना सन 1936 में हेली नाम से किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगला है प्रश्न 12, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ऑप्शंस हैं मौर्य, चंदेल, पल्लव, चौहान। इसका सही आंसर होगा चंदेल वंश, ऑप्शन नंबर बी। खजुराहो का मंदिर जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, इसे चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसमें शिव जी का कांदरिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। 1986 में खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला है प्रश्न 13, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोल्फ। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन ये जो है गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ को आप देख सकते हैं इमेज में, गोल्फ में होल बना होता है, उसी में टेनिस बॉल को स्टिक के सहारे डालना पड़ता है। अगला है प्रश्न 14, घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। घाना पश्चिम बिहार इसे केवलादेव नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इसे 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यहाँ पर सर्दियों में लगभग 365 पक्षियों की प्रजातियां साइबेरिया आदि क्षेत्रों से आती हैं। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली, जिन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है, घाना पश्चिम बिहार उनकी कर्मस्थली थी। अगला है प्रश्न 15, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? ऑप्शंस हैं 925 ईस्वी में, 1014 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, 1045 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। यह मंदिर जो गुजरात में स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वर्तमान में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा के अलावा असम के अन्य नेशनल पार्क नामेरी, ओरांग, रायमोना, डिब्रू सैखोवा और देहिंग पटकाई हैं। अगला है प्रश्न 17, ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया? ऑप्शंस हैं 1915, 1918, 1928, 1945। इसका सही आंसर 1928, ऑप्शन नंबर सी। हॉकी को 1928 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। आपको बता दें पूरे ओलंपिक इतिहास में हॉकी में सबसे ज्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। अगला है प्रश्न 18, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1958 में। इसका सही आंसर होगा 1948 में, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय कैडेट कोर इसे एनसीसी के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं तरुण कुमार। अगला है प्रश्न 19, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? ऑप्शंस हैं 3 लाख किलोमीटर, 3,50,000 किलोमीटर, 3,85,000 किलोमीटर, 3,95,000 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3,85,000 किलोमीटर।
चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,85,000 किलोमीटर है। चंद्रमा जो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, यह पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में पूरा करता है। अगला है प्रश्न 20। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन हैं 12, 15, 18, 20। इसका सही आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची, जिसे पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, इसमें भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची, जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, इसमें दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, इसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, इसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। अगला है प्रश्न 21। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 420 सेकेंड, 320 सेकेंड, 120 सेकेंड, 520 सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 520 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 520 सेकेंड या 8 मिनट 40 सेकेंड का समय लगता है। अगला है प्रश्न 22। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है सोना, चांदी, अभ्रक, हीरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। पन्ना की खान जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहां से हीरा निकाला जाता है। अगला है प्रश्न 23। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था, जबकि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, ये भारत के 3 बार पीएम रहे थे। इनका पहला कार्यकाल 16 मई से 1 जून 1996 तक था, यानी 16 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने तथा तीसरी बार 1999 से 2004 तक पीएम रहे थे। अगला है प्रश्न 24। निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? ऑप्शन हैं तंजानिया, दक्षिणी सूडान, मिस्र, केन्या। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। नील नदी जो अफ्रीका में प्रवाहित होती है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नदी मिस्र में प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। चूंकि मिस्र में अधिकतर भाग पठारी और मरुस्थली है, नील नदी के पानी का सिंचाई के रूप में उपयोग करके यहाँ पर कृषि की जाती है, इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अंतिम है प्रश्न 25। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ऑप्शन है 1885 में, 1896 में, 1931 में, 1942 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को गाया गया। वंदे मातरम, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण जीके के 25 क्वेश्चन। इसके पहले हमने 100 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है, जिससे हम आगे अपने आने वाले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन को लाएं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।